हाय दिस दीपंकर बर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दिस इज बर्मन स्टडी। और आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो CNW करेज एंड वैगन है उसका असिस्टेंट, उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस जॉब प्रोफाइल में आपका पोस्टिंग कहाँ पर होता है, आपका ड्यूटी आवर्स कितना का है, क्या काम करना पड़ता है, इसमें छुट्टी छाटा लीव कितना मिलता है, इसमें प्रमोशन कैसा होता है और लास्ट में सैलरी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो कैरेज एंड वैगन ये जो डिपार्टमेंट ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अगर आपका इस डिपार्टमेंट में होना है तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना होगा। इसका यूनिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। जो इस ग्रे कलर का एक यूनिफॉर्म होता है, जैसा कि आपको पता होगा, जैसा आपका पॉइंट्समैन, गेट्समैन ये सब का होता है, वही सही ग्रे कलर का इसका यूनिफॉर्म होता है। अब बात करेंगे कि इसका पोस्टिंग कहाँ पर होता है। देखिए, ये जो कैरेज एंड वैगन, कैरेज मतलब जो सवारी गाड़ी जिसमें पैसेंजर लोग जाते हैं, या वैगन मतलब जो मालगाड़ी जिसमें मालगाड़ी का जो डब्बा होता है। तो ये जो कैरेज एंड वैगन ये जहाँ तहाँ नहीं होता है। ये ज़्यादातर जो बड़ा बड़ा स्टेशन है उसी के बगल में होता है, या फिर बड़ा सा जो जंक्शन है उसी के बगल में होता है। माने सिंपली बोला जाए तो जहाँ से ट्रेन छूटता है, जहाँ पर लास्ट स्टेशन में वो ट्रेन रुकता है, और फिर वहाँ से ट्रेन जहाँ तक आता है। जैसा हावड़ा से मुंबई, हावड़ा के अगल बगल में होगा और मुंबई के अगल बगल में होगा। अगर हावड़ा से दिल्ली है, दिल्ली के या फिर इसका बीच में जो भी आपका जंक्शन एरिया है, मथुरा जो भी है, आपका पटना से उधर गाजियाबाद हो सकता है, आपका लखनऊ हो सकता है, ये सब के आस पास जो यार्ड रहता है, वो यार्ड के मतलब एक ट्रेन स्टेशन में आने के बाद वो यार्ड में जाता है, उसका जो भी काम जो भी होता है, फिर उसका काम हो जाने के बाद फिर उसको फीड दे के फिर छोड़ना होता है। तो मतलब एक बड़ा स्टेशन या फिर बड़ा जंक्शन के अगल बगल में ही इसका शेड रहता है कैरेज एंड वैगन का। तो वहां पर ही पोस्टिंग होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो बड़ा बड़ा स्टेशन है वहां पर आपको पोस्टिंग होगा, उसके बगल में। तो जो सुযোग सुविधा रहता है, मतलब बच्चे का पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी एजुकेशन, जो भी हेल्थ, जो भी कम्युनिकेशन, सब कुछ अच्छे से मिल जाता है। अब अगर बात करेंगे तो इसका अंदर पोस्टिंग कैसा कैसा होता है। देखिए, बड़ा स्टेशन तो हो गया। ये जो कैरेज एंड वैगन है इसका 3 गो अलग अलग सेक्शन है। इसका अंदर आपको जहां पर जैसा ड्यूटी करना होगा उसी हिसाब से आपका काम है, उसी हिसाब से आपका ड्यूटी आवर्स है। पहला है कि ओपन लाइन ड्यूटी, जो प्लेटफॉर्म में अगल बगल में रहता है। एक जब ट्रेन घुसता है या फिर ट्रेन जाता है, आप देखा होगा कि लाइन के बगल में एक छोटा सा घर करके वहां से वो लोग बैठे होते और ट्रेन को चेक करते रहते हैं जब ट्रेन जाता है कि उसका चक्का में कोई ब्रेक बाइंडिंग हो रहा है कि नहीं, कहीं पर कोई अनवांटेड कोई ट्रैवल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वो सब वो चेक करते रहता है। रात में अगर बड़ा सा एक लाइट उसमें मारता है ट्रेन का चक्का में, और वो रात में भी वो सब देखते रहता है कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। मतलब जैसा एक गेटमैन चेक करता है ट्रेन जाने के टाइम में, जैसा एक स्टेशन का पॉइंट्समैन चेक करता है ट्रेन जाने के टाइम में, वैसा ही कैरेज एंड वैगन का स्टाफ भी स्टेशन के माने ट्रेन लाइन के बगल में रह के उन लोगों का भी चेक करना होता है कि जो बॉगी जो जा रहा है उसका सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपने जो आपका जो SSC है उसका इन्फॉर्म कराना है, ताकि नेक्स्ट वाला जो भी स्टेशन है वो वाला कोच को काट के उसको हटा के फिर ट्रेन को जाना है, जो भी है अपना रूल्स है। तो ये वाला तो गया प्लेटफॉर्म वाला ड्यूटी। दूसरा होता है सिक लाइन में ड्यूटी। मतलब वो यार्ड के माने स्टेशन के बगल में एक सिक लाइन होता है। अगर कोई बहुत सारा कोच है, उसके अंदर कोई एक कोच का जो है प्रॉब्लम है, उसका व्हील में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका जो बॉगी सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो ट्रॉली वाला सेक्शन उसमें, या फिर स्प्रिंग टूट गया है, कुछ ना कुछ टूट गया जिसमें क्रैक आ गया, वो सब वेल्डिंग का काम है, प्रॉब्लम आ गया है। तो वो वाला जो बॉगी को उसको काट के हटाना है। वो वाला जो ट्रेन है, जो बॉगी है, सिक लाइन में आ जाता है, वहां से वो वाला जो सेक्शन जो बॉगी जिसमें प्रॉब्लम है वो काट के वहां से हटा के वहां पर दूसरा एक अच्छा सा बॉगी सेट करके फिर छोड़ देना है। या फिर जो सिक लाइन में जो काटा हुआ जिसमें प्रॉब्लम है उसमें फिर मेंटेनेंस का काम होता है, बहुत सारा काम होता है। और तीसरा होता है जो पिट लाइन और वॉशिंग लाइन, जहां पर ये जो पूरा डब्बा होता है ये जाके वहां पर पूरा वॉशिंग होता है। वॉशिंग के लिए प्राइवेट का स्टाफ भी रहता है जो मैनुअली वॉशिंग करता है, और किसी किसी जगह पे मशीनरी की मदद से वहां पर वॉशिंग किया जाता है। और ये जो वॉशिंग वाला लाइन है, यहाँ पर अंडर में एक पीट जो अंडरग्राउंड चेकिंग होता है, उसके अंदर घुस के उसका जो भी है मेंटेनेंस करना होता है। तो इस हिसाब से आपका तीनों जगह पोस्टिंग होता है, ओपन लाइन, सिक लाइन एंड जो पीट वाला लाइन, जो वॉशिंग लाइन वही वाला। अगर आपका ओपन लाइन में ड्यूटी है तो वहां पर आपको तीनों शिफ्ट में काम करना होगा। वहां पर मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, वहां पर नाइट शिफ्ट है, मतलब यहाँ पर आपको नाइट ड्यूटी करना होगा। अगर आपका सिक लाइन में अगर ड्यूटी है तो वहां पर नाइट ड्यूटी नहीं होता है, ज्यादातर डे का जो ड्यूटी है वही होता है, सिक लाइन में नाइट ड्यूटी नहीं होता है। या फिर अगर यार्ड में अगर हुआ, यार्ड मतलब जो वॉशिंग लाइन व पिट लाइन जो है वहां पर अगर हुआ तो वहां पर आपका दिन भी करना होता है, कभी कभी नाइट में भी ड्यूटी करना होता है। तो ये गया तो ड्यूटी आवर्स के। तो कैसा कैसा काम कहाँ होता है, क्या नाइट होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आप बात करेंगे कि काम क्या क्या होता है। देखिए, ये जो जितना भी कोच है, ट्रेन है, हर एक ट्रेन का एक शेड्यूल होता है, 2 साल 3 साल इसके अंदर अंदर वो अपना
शेड में आता है, उसका जो भी मेंटेनेंस चेकिंग जो भी है करना होता है। तो इसका बहुत सारा नाम है, जैसा ROH POH, उस नाम के हिसाब से इसका जो भी है चेकिंग टेकिंग जो भी है शेड्यूल हॉलिंग मेंटेनेंस करना होता है। आप एक ट्रेन उसका टाइम के हिसाब से तो आ गया, उसको चेकिंग होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम है, क्रैक है, अगर सिक लाइन वाला काम है तो वो डब्बा को सिक लाइन में जाके उसका जो बॉगी वाला सेक्शन होता है उसमें मेंटेनेंस का काम होता है। जो भी अगर क्रैक आ गया उसमें रिपेयरिंग करना, वेल्डिंग करना, अगर उसको हटा के नया वाला लगाना है तो वहां का रिप्लेस करके नया वाला लगाना होता है। मतलब बहुत सारा काम के वहां पर जो स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग अगर टूट गया है तो उस स्प्रिंग को उसको हटा के एक अलग से एक स्प्रिंग को रिप्लेस करना होता है। ये जो स्प्रिंग है, ये सब स्प्रिंग का भी एक अलग से टेस्टिंग होता है, उसका ड्यूरेशन सब कुछ टेस्टिंग होता है, वैसा ही स्प्रिंग लगा जाता है। या फिर जो व्हील वाला सेक्शन है अगर उसमें भी क्रैक आ गया तो वो भी रिप्लेस करके वहां पर नया वाला मैंने लगाना होता है। ये जो मैकेनिकल वाला ये जो सेक्शन, ये जो कैरेज एंड ये थोड़ा सा भारी भरकम का काम है, थोड़ा सा हेवी वेटेड, मतलब इसमें वर्कलोड अच्छा है। ऐसा नहीं कि पीसफुल जॉब है, बैठ के काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम करना होता है, यहाँ पर वर्कलोड है। ये जो सिक लाइन वाला काम है या फिर जो वॉशिंग लाइन में जो काम होता है, जहां पर वॉश करता है, साफ सफाई करता है, वो जो पूरा बाहर से कोच को उसको पानी दे के उसको साबुन लगा के जो उसको धोता है, ये सब तो देखिए वो तो प्राइवेट का आदमी करता है। लेकिन इसको चेक करना, अंदर से इसका चेक करना, इसका सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, अंडरग्राउंड चेक होता है हर एक जगह। जो एक कोच के साथ दूसरे कोच का जो कपलिंग होके रहता है, वो जो कपलर वाला सेक्शन, वो भी हर एक चीज के उसको चेक करना होता है। उसका नाट बोल्ट ठीक ठाक है कि नहीं, अपना जो पोजीशन है सब ठीक ठाक होता है नहीं। अंडरग्राउंड जाके जो व्हील वाला सेक्शन है वो चक्का, वहां पर जाके चेक करना होता है कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है नहीं। कोई भी अगर नाट लूज है तो उसको टाइट देना, प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करना। जो भी बैटरी वाला सेक्शन है या फिर जो ब्रेक वाला सेक्शन होता है, वो सब सेक्शन को भी अपना चेक करना होता है। ऐसे करके करके जितना भी कच है सब कुछ को चेक करते करते आपको जाना है, उसके बाद आपका फिट देना होता है। या फिर यहाँ पर और एक टेस्ट, जैसा कि इसका एयर प्रेशर चेक करना होता है। जो भी है इसका जो BPF पाइप, उसके जरिए जो चक्का में जो ब्रेक लगता है, जो एयर प्रेशर के, वो सब चेक करना होता है। यहाँ पर RTR मशीन होता है, उस मशीन के जरिए ये सब जितना भी BPF जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को मेजर किया जाता है, सब ठीक है कि नहीं। इसके लिए अपना जो टेक्नीशियन है वो रहता है, लेकिन आप जो हेल्पर है वो उसके साथ रह के जो भी है पाइप लगाना, खोलना, उसको हेल्प करना, जो भी ऑपरेट करना है वो भी सीखना है आपको। इसके साथ साथ जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वो देना है। जैसा कि एक ट्रेन छोड़ने से पहले उसका जो कोच है, कोच का जो ब्रेक का पावर है वो सब ठीक ठाक है कि नहीं, उसके लिए एक सर्टिफिकेट देना होता है। जो CNW का SSC है वो तो लिख के देता है, लेकिन वो वाला सर्टिफिकेट आपको ले जाके ड्राइवर से आपको सिग्नेचर कराना है। ये सब भी काम आपका जो हेल्पर है वो लोग करता है। इसका अगर डिसएडवांटेज के बारे में बोलेंगे तो देखिए, इसमें जो वर्कलोड है, जो काम का प्रेशर है, वो थोड़ा हेवी काम करना पड़ता है, जो पसीना वो सब बहता है। या फिर ये वाला जो मैकेनिकल जो CNW काम है, इसमें आपको शरीर में थोड़ा डाटी जो काली वो सब लगेगा, मतलब आपको जो ड्रेस है वो गंदगी होने वाला है। मतलब 2 महीने के अंदर जो भी ड्रेस चेंज करना, थोड़ा सा काली, थोड़ा सा जो डाटी है वो सब आपका शरीर में लगने वाला है। लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो है कि इसमें प्रमोशन मिल जाता है अच्छा खासा। देखिए, वर्कलोड है, हेवी वेटेड है, लेकिन इसमें जो प्रमोशन है 3 साल में आप हेल्पर से टेक्नीशियन बन जाते हैं, मतलब अच्छा खासा प्रमोशन है। धीरे धीरे प्रमोटेड होकर जो भी JEE SSC तक आप जा सकते हैं। दूसरा है इसका छुट्टी मिलना, क्योंकि एक साथ बहुत सारा लोग यहाँ पर रहता है तो इस सेक्शन में छुट्टी मिल जाता है, अच्छा खासा छुट्टी मिल जाता है। और जो सिक लाइन वाला ड्यूटी है यहाँ पर तो नाइट ड्यूटी नहीं होता है, ये भी एक एडवांटेज है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस जॉब थोड़ा अच्छा भी है, बुरा भी है। वर्कलोड के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा खराब है। मतलब ये जो इंजीनियरिंग वाला सेक्शन और मैकेनिकल वाला सेक्शन है, ये थोड़ा सा भारी भरकम का काम है, यही जो है। बाद बाकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है। इसका सैलरी के बारे में बात करेंगे तो देखिए, वही एक जगह फिक्स ड्यूटी है, इसीलिए इन लोगों को टीए कभी नहीं मिलता है। अगर कुछ ड्यूटी में कभी कभी नाइट ड्यूटी मिलता है, जो नाइट ड्यूटी वाला काम है, अगर आप जो जहां पर नाइट ड्यूटी नहीं होता है तो नाइट ड्यूटी भी नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से पकड़ ले तो इसका सैलरी 26,000 से 30,000 तक वेरी करता है। क्योंकि अगर HRA मिल जाता है तो 30,000 के आसपास चला जाएगा, वहां पर अगर नाइट ड्यूटी घुस जाएगा तो सैलरी थोड़ा सा 30,000 के आसपास चला जाएगा। अगर नहीं आएगा तो वही 26,000 के आसपास, 26 से मतलब 30,000 तक ये सैलरी वेरी करता है, फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी आपको जो मिलने वाला है। तो यही था असिस्टेंट CNW की जॉब प्रोफाइल के बारे में। आशा करता हूं जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूं ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बहुत बहुत अच्छे रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय।